राजनीति को छोड़कर साथ में रहकर, सच में साथ में रहकर आने की जरूरत है। नमस्कार, पेश आज का मेरा विज्ञान का पॉइंट, और जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं वो मुझे पता है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए चिंता का विषय। और चिंता का विषय ये है कि मई के पहले हफ्ते में वैक्सीनेशन प्रोग्राम 18 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों के लिए होगा, इसकी घोषणा की गई। लेकिन उसके बाद से जो कुछ भी हुआ उससे ये स्पष्ट हो गया कि वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन की कमी है, और ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ये रफ्तार पकड़ने के बजाय, ये ज्यादा तेज होने के बजाय ये धीरे होते हो गया। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं? मैं ये कहने जा रहा हूं कि सब लोगों को स्वाभाविक इस बात को लेकर वरी है, एंग्जाइटी है, चिंता है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसको दूर करने का मेरे हिसाब से, और ये मेरा पॉइंट है, तरीका ये कि एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लो हो जानकारी का। केंद्र और राज्य दोनों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। मैं तो बल्कि पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि ये इतनी बड़ी आपदा है, ये इतनी बड़ी विपदा है कि इसमें हर केंद्र और राज्य, राजनीति होती रहेगी, उसका समय निकलेगा। राजनीति को छोड़कर साथ में रहकर, सच में साथ में रहकर आने की जरूरत है। मेरे हिसाब से अगर संभव हो, क्योंकि हम तमाम खबरें देखते हैं कि फलानी वैक्सीन यहां से ली जा रही है, स्पुतनिक आ रही है, इनसे ये नेगोशिएशन हो रहा है, कोवैक्सीन जो है वो अगस्त के महीने तक इतनी मिल जाएगी, कोविशील्ड जो है वो इतनी मिल जाएगी। ये बहुत सारी जानकारियां एक साथ आ रही हैं। बेहतर बहुत होगा लोगों की चिंताओं को कम करने के लिए, ये जानने के लिए कि वैक्सीन प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ रहा है। हर 15 दिन या महीना, 15 दिन भी संभव है, हर महीने के हिसाब से ये जानकारी मिले कि वैक्सीन की उपलब्धता क्या है। और राज्यों की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी, स्टेट्स की बहुत बड़ी भूमिका होगी। राज्यों ने आरोप लगाया कि उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है, प्रोक्योरमेंट वगैरह के मसले पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। उपलब्धता असलियत में क्या है, ये एक सिस्टम से अगर ये जानकारी मिलने लगेगी तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक किस्म से एंग्जाइटीज जो होती हैं वो कभी शुरुआती के दौर में, अगर आपको याद हो तो लोगों ने ये सब खबरें आई कि साहब वो साइट क्रैश कर गई और बड़ा मुश्किल है उसको एक्सेस कर पाना, फिर वो सब खबरें बदली। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर एक तौर तरीके से उपलब्ध होनी चालू हो जाएगी, सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो दिसंबर के अंत तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर देगी, यानी कि उपलब्धता होगी वैक्सीन की, यानी कि वैक्सीन जहां से भी लाई जानी है वहां से लाएगी, यानी कि अगर उत्पादन होना है तो वो भी होगा। लेकिन हम अलग अलग आंकड़ों को पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं। मेरा पॉइंट इसमें यह है कि वो अलग अलग आंकड़ों को जानने के बजाय अगर एक सीधे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो, राज्यों के, मैंने कहा इसमें बहुत बड़ा रोल होगा, उनकी भूमिकाएं बहुत बड़ी होंगी, और उसके हिसाब से अगर जानकारी मिलती रहेगी तो लोगों की चिंताएं थोड़ी सी कम हो जाएंगी। उनको पता चलेगा कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये धीमा जरूर है लेकिन ये चल रहा है, ऐसा नहीं है। और सरकार भी अपनी तरफ से जानकारी दे सकती है। सरकार पर आरोप लग रहे हैं, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, कि उस पर जो आरोप लग रहे हैं वो उसके काउंटर में भी अपनी जानकारी दे सकती है। तो ये बहुत, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना की इस दूसरी लहर से लड़ने का एकमात्र तरीका इस वक्त जो है, मतलब मेडिकल रूट की हम बात कर रहे हैं, वो वैक्सीनेशन है। वो कितना जरूरी है हम सबको बताया जा चुका है, वो कितना अहमियत रखता है वो भी हमको बताया जा चुका है। इसकी रफ्तार बजाय तेज होने के वो धीमी हो गई, ये धीमी हो नहीं सकती, इसको बढ़ाना ही पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग ही करनी पड़ेगी एक स्तर पर आकर। लेकिन तब तक जहां से आपको वैक्सीन मिल रही है वहां से लाना पड़ेगा। लेकिन इतनी सारी जानकारी मैं खुद भी देखता हूं तो समझ में नहीं आती कि भाई जून का महीना कैसे जाएगा, जुलाई का महीना कैसे जाएगा। अगर हम व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देखें, अगस्त का महीना कैसे जाएगा, क्या अगस्त के महीने और सितंबर के महीने में वैक्सीनेशन की रफ्तार ज्यादा तेज हो जाएगी, ये सब जवाब मेरे पास नहीं है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि किस स्तर पर, किस स्टेज पर क्या प्रोक्योरमेंट हो रही है, उपलब्धता हो रही है, और उसके हिसाब से ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है वैक्सीनेशन का, उसकी एक बड़े स्तर पर जानकारी हो। मेरा अपना मानना है कि इससे बहुत सारी चिंताएं, धैर्य तो खैर रखना ही पड़ेगा, इससे बहुत सारी चिंताओं के जवाब मिल सकते हैं। ये था मेरा पॉइंट वैक्सीनेशन ड्राइव पर, जो हम सब जानते हैं कि वैक्सीन की किल्लत की वजह से, कमी की वजह से इस वक्त जिस रफ्तार पर होनी चाहिए उससे धीमी है।